नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के बारे में और चर्चा साल 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर की होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जीवन का हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी परिस्थितियां थोड़ी कठिन हो जाती हैं, कभी मन में नकारात्मकता बढ़ जाती है और कभी अचानक ऐसे मौके सामने आ जाते हैं जो जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। ठीक ऐसा ही एक विशेष समय आपके लिए आने वाला है। खास तौर पर अप्रैल, मई और जून 2026 के ये 3 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इन महीनों में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में रहेंगे, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सूर्य भी अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और मंगल अपनी स्वयं की राशि में आने वाले हैं, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी माने जाते हैं। जब इस प्रकार ग्रहों का शक्तिशाली संयोग बनता है तो उसका असर व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और निर्णयों पर साफ दिखाई देता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कौन से अवसर आपके सामने आ सकते हैं और किन बातों में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। आपके मन में जो भी सवाल होंगे, चाहे वह नौकरी, व्यापार, धन, परिवार या भविष्य की योजनाओं से जुड़े हों, उन सभी पहलुओं को इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। आगे इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इन महीनों में ऐसा कौन सा संकेत दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में बड़ा मोड़ ला सकता है, और अंत में कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिनका पालन करने से सकारात्मक परिणामों को और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि या चंद्र राशि को आधार मानकर बताया जा रहा है। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं और वर्तमान समय में मंगल पंचम भाव से प्रभाव दे रहे हैं। वहीं सूर्य और शनि का प्रभाव भी सक्रिय स्थिति में है, जबकि राहु और बुध चतुर्थ भाव से अपनी ऊर्जा दिखा रहे हैं। शुक्र छठे भाव में स्थित हैं, गुरु अष्टम भाव में प्रभाव डाल रहे हैं और केतु दशम भाव में विराजमान हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब किसी राशि का स्वामी ग्रह सक्रिय और मजबूत स्थिति में होता है तो उस राशि के जातकों के जीवन में निर्णय क्षमता और साहस दोनों बढ़ते हैं। मंगल की यह स्थिति कई मामलों में आपको हिम्मत और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। हालांकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 मई के बाद मंगल अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। 11 मई तक मंगल की स्थिति सूर्य और शनि के साथ एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली योग बना रही है, जिसे कई ज्योतिषीय विश्लेषणों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही कारण है कि अप्रैल से मई के बीच का समय कुछ अचानक घटनाओं और बड़े फैसलों का संकेत भी दे सकता है। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य के पहलू की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प संकेत दिखाई देता है। इस समय पंचम भाव में मंगल की ऊर्जा सक्रिय है और पंचम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में स्थित दिखाई देते हैं। ज्योतिष की भाषा में गुरु को शरीर में पोषण, वसा यानी फैट और शरीर के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। जब गुरु अपनी सबसे अनुकूल स्थिति में नहीं होते तो कई बार शरीर में फैट का संतुलन बिगड़ सकता है या वजन बढ़ने की संभावना बनती है। हो सकता है आपके साथ ऐसा न हो रहा हो और सब कुछ सामान्य चल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी हल्की परेशानियां महसूस हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो खाना खाया है वह सही से पच नहीं रहा या पेट थोड़ा भारी महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को बीच बीच में घबराहट, हल्की एंजाइटी या बीपी के उतार चढ़ाव जैसा भी अनुभव हो सकता है। लेकिन यह स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है, क्योंकि यह प्रभाव लगभग 2 जून तक ही दिखाई देता है। इसके बाद परिस्थितियां काफी हद तक बेहतर होने लगेंगी। 2 जून के बाद जब बृहस्पति अपनी नई स्थिति में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा और वहीं से उनकी दृष्टि आपके जीवन के कई हिस्सों को सकारात्मक ऊर्जा देने लगेगी।
इस बदलाव के बाद आपके स्वास्थ्य में पहले से ज्यादा स्थिरता और सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए 2 जून के बाद का समय आपके लिए काफी राहत देने वाला हो सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सावधान रहना ही बेहतर रहेगा। एक और खास संकेत यहाँ यह भी दिखता है कि मंगल की ऊर्जा आपको एक्टिव बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। संभव है कि आप इस दौरान किसी जिम, योगा क्लास, फिटनेस ट्रेनिंग या किसी नई एक्टिविटी को शुरू करने का मन बना लें। खासकर जब 11 मई के बाद मंगल छठे भाव से जुड़ी स्थिति में आएंगे, तब ऋण, रोग और शत्रु से जुड़े मामलों में मजबूती का संकेत दिखाई देता है। ज्योतिष के अनुसार जब छठा भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने विरोधियों पर भी बढ़त बना लेता है और कई मुश्किलें धीरे धीरे अपने आप हल होने लगती हैं। अगर किसी पर कर्ज का दबाव है, कोई लोन चल रहा है या कोई कानूनी मामला या तनाव चल रहा है, तो 11 मई के बाद से ऐसी परिस्थितियों में भी राहत मिलने के संकेत बन सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन के एक और अहम हिस्से की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं आपकी पढ़ाई और मानसिक फोकस की, क्योंकि यह समय आपके लिए इस मामले में काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ज्योतिष में पंचम भाव को शिक्षा, बुद्धि, सोचने की क्षमता और प्रेम से जुड़ा हुआ माना जाता है। अभी ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आपकी पढ़ाई और सीखने की दिशा में गंभीरता बढ़ने वाली है। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको एक्टिव और फोकस्ड बना रही है, यानी पढ़ाई के मामले में आपका ध्यान इधर उधर नहीं बल्कि लक्ष्य पर रहेगा। ऐसा भी दिख रहा है कि इन 3 महीनों के दौरान आप अपनी पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और मेहनत की ओर धकेल रहा है, इसलिए पढ़ाई को लेकर आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार नजर आ सकते हैं। यहाँ सूर्य का प्रभाव भी दिखाई देता है, जो आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके प्रयासों को मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। यहाँ ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि रिश्तों में भावनाएं थोड़ी तेज रह सकती हैं। सूर्य, शनि और मंगल की संयुक्त ऊर्जा कभी कभी गुस्से या तीखी प्रतिक्रिया को बढ़ा देती है। इसलिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सामने वाले के स्वभाव में थोड़ी गर्माहट या नाराजगी दिखाई दे सकती है। यह स्थिति खास तौर पर 14 अप्रैल से पहले ज्यादा महसूस हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है और 11 मई के बाद तो कई मामलों में चीजें खुद ही सामान्य होती दिखाई देती हैं। ऐसा भी संभव है कि सामने वाला व्यक्ति खुद आकर बात साफ करने की कोशिश करे या गलतफहमियां दूर होने लगे। लेकिन 11 मई से पहले थोड़ा संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बहस, गलतफहमी या हल्की तकरार की संभावना बन सकती है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा। ज्योतिष में सप्तम भाव को वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है और यहाँ शुक्र का प्रभाव काफी मायने रखता है। ग्रहों की चाल के अनुसार 19 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच का समय वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। इस दौरान रिश्तों में समझ और सामंजस्य बेहतर हो सकता है और साथ में समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके भाग्य और करियर के बारे में, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में होते हैं। देखिए, कुंडली में एक स्थान ऐसा होता है जो सीधे हमारे भाग्य और जीवन की दिशा से जुड़ा होता है और दूसरा स्थान होता है जो हमारे काम और करियर को दर्शाता है। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप कुछ समय का इंतजार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही 2 जून को बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि अब ध्यान इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है, न आपको पीछे देखने की जरूरत पड़ेगी और न ही दाएं बाएं। आपकी नजर सीधी आगे की ओर होगी और आप अपने लक्ष्य पर ज्यादा साफ तरीके से फोकस कर पाएंगे।
इसकी वजह यह है कि बृहस्पति जब त्रिकोण स्थान में आते हैं तो उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नवम भाव को ज्योतिष में भाग्य का घर, लक्ष्मी का स्थान और जीवन की दिशा तय करने वाला भाव माना जाता है। कई ज्योतिषी इसे सबसे प्रभावशाली भावों में से एक मानते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे भाग्य की दिशा मजबूत होती है। इसलिए जैसे ही 2 जून के बाद बृहस्पति इस स्थान में आएंगे, आपके जीवन में भाग्य का सहयोग पहले से ज्यादा दिखाई देने लगेगा। यही समय पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण चरण बन सकता है और लगभग अक्टूबर से नवंबर तक आपको इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब अगर करियर की बात करें तो सूर्य की चाल यहाँ अहम भूमिका निभाती दिखाई देती है। सूर्य अलग अलग समय पर अलग भावों में जाकर करियर से जुड़े परिणामों को प्रभावित करेंगे। जब सूर्य पंचम भाव में सक्रिय रहते हैं तो आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। इसके बाद 14 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई तक का समय खास तौर पर अच्छा दिखाई देता है। इस दौरान नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर, इंटरव्यू में सफलता या कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य आपके करियर के स्वामी ग्रह की तरह काम करते हुए मजबूत स्थिति में आते हैं, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। उस समय आप दबाव में आकर काम करने वाले नहीं होंगे, बल्कि अपने तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। खासकर अगर इस दौरान कोई इंटरव्यू या नौकरी से जुड़ा अवसर मिलता है तो परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। 14 अप्रैल से 14 मई का समय इस लिहाज से काफी अच्छा माना जा सकता है। इसके बाद 15 मई के बाद सूर्य की स्थिति बदलती है, जो फिर भी ठीक मानी जाती है क्योंकि यह केंद्र से प्रभाव देती है और काम में स्थिरता बनाए रख सकती है। अब अगर व्यापार की बात करें तो 19 अप्रैल के बाद बिजनेस के मामले में भी स्थिति ठीक दिखाई देती है और कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, खासकर 14 मई से लेकर लगभग 2 से 5 जून के बीच। इस समय कुछ जरूरी खर्चे या निवेश सामने आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार की दिशा सकारात्मक रह सकती है। अब अंत में बात करते हैं कुछ सरल उपायों की, जिनका पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले मंगल से जुड़ा बीज मंत्र करना लाभकारी माना जाता है और आपके इष्ट देव के रूप में बजरंगबली की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना अच्छा रहेगा। मंगल के लिए ओम क्रा क्रीं क्रौं स भौमाय नमः मंत्र का लगभग 108 बार जप किया जा सकता है और सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्रा श्री श्रौ स चंद्रम से नमः भी किया जा सकता है। और 2 जून से पहले बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रा ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः का 108 बार जप करना भी लाभकारी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। हर हर महादेव।